जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, आपको समझ ही गए होंगे आप लोग। सुबह की चाय दिख रही है तो सुबह सुबह ही कर रही हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत। और सुबह सुबह किचन में पैर रखते ही जैसे ही मैंने किचन में चाय चढ़ाई, और देखिए साफ़ सुथरे किचन की ये हालत हो गई है। तो बस कभी कभी ऐसे ही होता है एकदम। पहले तो हम रात में अच्छे से किचन साफ़ क्लीन करके रखते हैं, गैस वैस वगैरह सब पोंछ के। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही पूरा गैस, हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से पूरा गैस गंदी हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी आज वही डबल काम हो गया मेरे साथ। सुबह सुबह चाय गिर गई और चाय गिरने के कारण फिर मुझे फिर से दोबारा गैस पोंछना पड़ा। तो मैंने चाय बनाई, फिर उसके बाद मैंने पंडित जी को चाय दे दी थी। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं पहले गैस पोंछ देती हूँ, नहीं तो फिर वो सूख जाता है ना, तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा अभी अभी तुरंत ही गिरा है तो जल्दी से पोंछ देती हूँ, फटाक से जल्दी से पोंछ जाएगा, नहीं तो फिर मुझे स्क्रब से करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसे ही होता है, या दूध या चाय सुबह सुबह जब गिर जाता है ना, तो पूरा अच्छा खासा मूड सुबह सुबह का ख़राब हो जाता है। भले फिर हम साफ़ कर देंगे, फिर से वैसे ही क्लीन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो जब ये ऐसा हादसा होता है ना ये चाय या दूध गिरने वाला, तो समझ लीजिए कि पूरा मूड ख़राब हो जाता है। मेरे साथ बस नहीं होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा, हर किसी औरत के साथ, कि यदि सुबह सुबह यदि गैस गंदी हो जाए, इतनी साफ़ सुथरी गैस गंदी हो जाए, तो मूड तो ख़राब होना बनता ही है। तो सुबह का चाय नाश्ता हो गया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आ गई हूँ ये इनका सबसे बड़ा काम, कुछ का नहलाना, ब्रश कराना। तो इधर देखिए कितना ख़राब मूड करके रखा है इसने। इसको ब्रश करने में और नहाने में इतना इसको गुस्सा आता है, रोना आता है, सब आता है इसको। नहाने के टाइम पे, ब्रश करने के टाइम पे बहुत ही मुश्किल से इसका ये रोज़ का काम होता है। मतलब ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन इसके कारण बहुत टाइम लग जाता है। रहता थोड़े ही टाइम का काम है कि 10 मिनट में भी ब्रश करा के नहला सकती हूँ, लेकिन वो 10 मिनट को ना कुछ आधा घंटा लगवा देता है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये हो रहा है, ब्रश करूँगी तो दर्द दे रहा है। अपने से तो पहले करता नहीं है, और जब मैं कराऊँगी तो भी उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। पानी ठंडा है तो ज़्यादा ठंडा है, गर्म है तो ज़्यादा गर्म है। तो और कहीं साबुन लगा रहे हैं तो गुदगुदी लग रही है उसको, कहीं कुछ लग गया, कहीं आपकी चूड़ी लग गई, कहीं आपके नाखून लग गए। मतलब बहुत सारे उसके ड्रामे रहते हैं नहाने और ब्रश करने में। तो मतलब सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है। कभी कभी तो ऐसा मन होता है कि नहलाऊँ ही नहीं। अभी जब भी मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था ना, तो मैं एक एक दिन तो छोड़ ही देती थी इसको नहलाने का, सिर्फ हाथ पैर ही धुला देती थी। और देखिए कितना ख़राब मूड बना के रखा है, जैसे इसको किसी ने बहुत मारा हो नहलाने में, नहाने के टाइम पे, ब्रश करने के टाइम पे इसको किसी ने मार मार के नहलाया है, मार मार के ब्रश कराया है, ऐसा इसका हो जाता है। और फिर जब नहा लेगा तो फिर हाँ, फिर उसके बाद मूड सही हो जाएगा। ये देखिए अभी स्माइल भी कर रहा है। तो ऐसा बच्चों के, किसी किसी बच्चों के साथ होता है, सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। लव मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन ये छोटा भी है, पर पता नहीं इसका आदत ही ऐसा है, कैसा है समझ में ही नहीं आता है कब बड़ा होगा। अभी तो 4 साल का है, शायद हो सकता है धीरे धीरे सही हो जाएगा। पर कोई कोई बच्चे होते हैं ऐसे, सभी के साथ हो सकता है ऐसा। और फिर चलिए उसके बाद फिर मैंने इसको नहलाया, कपड़े वपड़े पहनाए, तैयार किए। फिर उसके बाद कपड़े मैंने धोए, जो भी कपड़े थे वो सब फिर मैंने आज नहाने के बाद ही कपड़े धोए हैं। तो फिर उसके बाद कपड़े सारे धो लिए मैंने जल्दी से, नहीं तो फिर वो नहीं करूँगी ना, तो फिर वो भी काम फिर डिले होता रहता है कि अभी करूँगी करके, और लेट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले कपड़े का काम निपटा लिया है मैंने। और फिर उसके बाद फिर आपसे मिल रही हूँ किचन में। और किचन में सुबह मैंने बनाई थी हरी वाली दम आलू बनाई थी मैंने, हरी मटर और हरी धनिया से, हरी धनिया पीस के डाली थी। तो एकदम हरी वाली दम आलू उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बनती है यूपी में। दम आलू वैसे मसालेदार वाली बनती है, पर मैंने ये रेसिपी नहीं दिखाई है आपको, सुबह मैंने जल्दी में ही बनाई थी। और खाना भी बन गया है, ऑलरेडी बन गया है, तब मैं वीडियो ले रही हूँ। तो सुबह की जो हरी वाली दम आलू बनाई थी वो है, और चने की सब्ज़ी है, ब्राउन चने की सब्ज़ी, और बस रोटियां हैं। और ये है दोपहर का आज का खाना। और जो गांव से लाल मिर्च का अचार आया हुआ था, ये मैंने थाली में रख दिया है। तो बस देख रहे हैं, ये है दोपहर का खाना। तो बस सभी ने नहा लिया है और
अभी दोपहर का खाना करने जा रहे हैं। पांडे जी तो सुबह ये दम आलू खा के ही चले गए थे, पर अभी वो नहीं आए हैं और अभी सिर्फ मैं और बच्चे खाना खाएंगे। तो यहाँ पे थाली रेडी हो गई है। सादा सिंपल खाना है बस आज का। सब्जी है, दम आलू है और सादी रोटियां हैं घी लगी हुई और मिर्ची का अचार है, बस हो गया। और फिर उसके बाद फिर जो मेरा दोपहर का रूटीन होता है, खाने के बाद खाना पीना हो गया, उसके बाद मैंने सारा काम किचन का निपटा के फिर बच्चों का रिवीजन कराया थोड़ा दोपहर में। जो भी लव का पढ़ाई था, जो भी अभी एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम थोड़ा सा और थे, पहले थे 13-14 थे और टाइम टेबल बदल गया और जल्दी हो गई 11 तारीख को, तो और टेंशन हो गया। तो जल्दी जल्दी उसका जो भी फर्स्ट पेपर है उसका रिवीजन मैंने कराया। तो वो ट्यूशन चला गया और ट्यूशन जाने के बाद अभी कुछ का यहाँ पे अकेले, जब वो अकेले रहता है ना तो ऐसे ही खेलता है मेरे साथ, कुछ भी लगा रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, इधर से उधर दौड़ेगा, कुछ भी उसका ऐसे ही चलता रहता है। दोपहर के टाइम पे, दोपहर नहीं था, 4, साढ़े 4, 5 बज रहे थे, वो टाइम था दोपहर के टाइम पे। तो मैंने बच्चों का थोड़ा सा पढ़ाई लिया था 1-2 घंटे, तो बस वो था। और उसके बाद सीधे आप लोगों को रात के खाने में मिल रही हूँ। और रात के खाने में मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह का ही खाना वैसा का वैसा ही रखा था। बस मैंने और बच्चों ने खाना खाया था। आज तो पांडे जी ने दोपहर में खाना खाया ही नहीं, वो आए ही नहीं घर पर। काम भी ज़्यादा था क्योंकि अभी 1 हफ्ते के लिए चले गए थे गाँव पे, तो यहाँ पे काम बढ़ गया था, तो इसके कारण उनको भी काम था, तो दोपहर में टाइम ही नहीं मिल पाया उनको घर आने का। तो बस उन्होंने खाना कुछ नहीं खाया दोपहर में। तो खाना भी मेरा वैसा का वैसे ही सब चीज़ थी, तो उसको फेंकेंगे तो नहीं। सुबह का खाना तो रात में खा ही सकते हैं, तो बस सुबह का जो खाना है सब्जी वगैरह तो वो रखी हुई है। मैंने यहाँ पे सेवई बना ली, और सेवई जब मैं खोल रही थी उसके बाद कॉल आ गया, तो मैं कॉल में बिजी हो गई, तो आप लोगों को सेवई की रेसिपी नहीं बता पाई मैंने। और तब तक मैं बात करते करते मैंने जब आधी सेवई बना ली, उसके बाद फ़ोन कटा, तो फिर वीडियो चालू किया। कभी कभी ऐसा होता है, वीडियो चालू कर देते हैं और किसी का कॉल आ जाता है, तो बस ऐसे ही हुआ था आज। मैंने जैसे ही वीडियो चालू किया, सेवई बना रही थी, वैसे ही फिर कॉल आ गया, तो फिर मैं बातों में लग गई और बात करते करते मैंने आधी सेवई बना डाली। और यहाँ पे सेवई बन गई थी, मैंने इसमें इलायची डाल दी और परफेक्ट सेवई मेरी रेडी हो गई। इसमें मैंने जब चढ़ाने के टाइम पे 1 लीटर दूध था, उसमें मैंने थोड़ा सा आधी गिलास करीबन पानी डाला था और सेवई भूज के फिर सेवई डाल दी थी उसमें। सेवई की रेसिपी तो सिंपल ही है, बस ये है कि उसमें परफेक्ट आप दूध रखेंगे और पानी ज़्यादा नहीं डालिए, बस पकने बस का ही, जब तक हमारी सेवई पकती है उतना ही पानी डालेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट सेवई बनेगी। और सेवई में कभी भी ऐसा मत करिए कि सेवई डाल के उसको एकदम, सेवई डालने का भी टाइम होता है, कब सेवई डालनी, तो वो एकदम गाढ़ी हो जाएगी। और जो सेवई जो मैंने दिखाई, देखिए सेवई बनी थी एकदम अलग अलग थी, वो बिल्कुल एकदम उसमें कभी कभी गल जाती है। वैसी वाली सेवई आपको खाने में भी नहीं मज़ा आएगी। और जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया ना, एकदम अलग अलग सेवई थी। ऐसी सेवई बनाएंगे ना तो खाने में बहुत मज़ा आता है, और परफेक्ट सेवई इसको बोलते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा कुछ भी नहीं डाले, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो वो रहे। ड्राई फ्रूट डाल दूँगी तो उनके फिर मुंह में ही आ जाएगा कि अभी ड्राई फ्रूट आ गया है, तो बच्चों के कारण मैं नहीं डालती हूँ ड्राई फ्रूट। यदि मुझे डालना रहता है तो मैं अलग से अपने कटोरी में डाल लेती हूँ ऊपर से। बच्चों के पूरे सेवई में नहीं डाला है मैंने कुछ, बस इलायची बस डाली है और शक्कर डाली है। मखाने वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ मैंने तल ली है। तो गर्मा गर्म पूरियाँ खाने में तो जितनी स्वादिष्ट होती हैं, उससे ज़्यादा देखने में स्वादिष्ट लगती है। देखिए कैसे एकदम गोल्डन कलर में, देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस मैं वही देख रही थी, सारी पूरियाँ मैंने तल ली है और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि गर्मा गर्म पूरियाँ तल के रेडी हो गई हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए, खाना एकदम रेडी हो गया है। ठीक है, पूरियाँ गरम गरम रेडी हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने थाली भी लगा दी है, सुबह की सब्जी है और दम आलू है और पूरियाँ हैं और सेवई है। ठीक है, चलिए अभी हम रात का खाना करेंगे और इसी के साथ आज का ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम दोस्तों।